गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर अपनी यूनिट 4 का जो लेसन नंबर 8 है वो कंप्लीट कर लिया। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत एक बार मैं रिपीट करता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद हम आज अपना जो लेसन है वो पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप है, उसके अंतर्गत हमने प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ लिए और प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हमने जो क्रियाकलाप पढ़े उन क्रियाकलापों में आखेट है, भोजन एकत्रण है, मछली पालन है, पशुचारण है, हमने पढ़ा है ना चलवासी और वाणिज्य। इसके बाद में कृषि है, कृषि के प्रकार पढ़ी है, स्थानांतरित कृषि पढ़ी है, आपके आदिम स्थायी कृषि पढ़ी है, गहन जीवन निर्वाह पढ़ी है, व्यापारिक पढ़ी है, वाणिज्य कृषि पढ़ी है और हमने डेयरी कृषि पढ़ी है। इसके बाद लकड़ी काटना और खनन, ये क्रियाएं हमने पढ़ी। आज हम इसी आर्थिक क्रिया का अगला भाग यानी जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं उसका नेक्स्ट पार्ट है, लेसन नंबर 9 के दौरान हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप, स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि द्वितीय क्रियाकलाप से लगभग एक प्रश्न जरूर आता है। 4 नंबर का प्रश्न जो मैं आपको बताऊं कि उस प्रश्न में एक तो उद्योग है, ये प्रश्न आपका 2 जगह भारत में भी है और विश्व में भी है और राजस्थान में भी है। जो उद्योग है, उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक उद्योग की, ये प्रश्न लगभग आता ही है। पिछले एनसीईआरटी कोर्स में यहाँ पे 2 प्रश्न थे, एक तो उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक, एक उद्योग जो बृहद उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता। ये 2 प्रश्न थे एनसीईआरटी में और अब है इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर के एक ही प्रश्न कर दिया, क्या? उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक। तो 4 नंबर का प्रश्न है, ये निश्चित तौर पे आता है और एक मैप भारत में भी और राजस्थान में भी और विश्व में भी, तीनों में उद्योगों का मैप आ सकता है। इस बार इसी से एक मैप आया था। अब हम बात करें तो द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप हमने पढ़े भी थे कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या है। तो सामान्य परिभाषा रिपीट कर रहा हूं कि सामान्यतया द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पाद मिलता है, प्राथमिक क्रियाकलाप से जो उत्पाद मिलता है उस उत्पाद को हम किसमें, बहुमूल्य उत्पाद में या मानव के उपयोगी उत्पाद में या मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उत्पाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वह क्रियाकलाप क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से जो हमें क्या मिला, उत्पाद मिला, उस उत्पाद को हमने क्या किया, बहुमूल्य उत्पाद या मानव उपयोगी उत्पाद या उसे मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिस उत्पाद में हमने कन्वर्ट कर दिया, निर्माण कर दिया, वह कौन सा कहलाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप। और यहाँ पे उत्पादों की बात करें तो
प्राथमिक उत्पादों को बहुमूल्य उत्पाद में कन्वर्ट करना भी क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप। अब हम बात करते हैं कि साहब ये द्वितीयक क्रियाकलाप है, इसके अंतर्गत छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनें इसमें बनाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा भी है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है, विनिर्माण उद्योग। कौन सा, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग क्या है कि वही, चाहे वो किसी भी प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त उत्पाद को यांत्रिक क्रिया, शारीरिक या किसी मशीन या किसी तकनीकी के माध्यम से मानव उपयोगी उत्पाद के रूप में कन्वर्ट करना, बदलना, पुनर्निर्माण करना, ये क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जो विनिर्माण है, इससे पहले बात करें कि द्वितीय क्रियाकलाप है, इसमें कौन कौन से उद्योग जो आते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप में मुख्यतः 10 उद्योगों को रखा गया है। 10 उद्योगों में देखें तो आपके सबसे पहले इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में जो सारी मशीनें बनती है वो कौन सी आ गई, इंजीनियरिंग उद्योग में भी। विनिर्माण उद्योग, इसमें जितने भी नवनिर्माण होते हैं, या सॉरी निर्माण उद्योग, जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो इसमें आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इसी में आएगा। वस्त्र उद्योग, जितने भी प्रकार के वस्त्र है, चाहे वो सूती है, चाहे वो रेशम है, चाहे वो ऊन के वस्त्र है, सारे उद्योग इसी में आएंगे। जूट के वस्त्र इसमें आएंगे। रासायनिक उद्योग, धातुक्रम उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ, शक्ति उद्योग, और आपके परिवहन व संचार उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग उद्योग जिसमें जो मशीनें वगैरह बनती है, निर्माण जितने भी निर्माणक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी वस्तुएं बनती हैं, वस्त्र में सारे वस्त्र आ गए। रासायनिक उद्योग जो केमिकल उद्योग है, उसमें कई प्रकार के अपने खाद वगैरह बनते हैं, जो भी XYZ केमिकल है वो सारे, दवाइयाँ, खाद जो भी है वो सारे कुछ आ गए। धातु क्रम में जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो लोह है, चाहे अलोह है, कोई सी भी धातु है, उससे जुड़ा हुआ जो उद्योग है वो धातु क्रम में आ गया। भोजन और पेय पदार्थ जो बनते हैं वो सारे उद्योग किसमें आ गए हैं, भोजन और पेय पदार्थ से जुड़े हुए उद्योग। शक्ति उद्योग जितने भी अपने ऊर्जा के स्रोतों का निर्माण करते हैं, चाहे वो कोयले से विद्युत ऊर्जा बनाए, और चाहे अपने कोई से भी शक्ति के उद्योग जिसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। परिवहन और संचार, परिवहन और संचार से जुड़े हुए माध्यम उपकरण सब कुछ किसमें आएगा, परिवहन संचार में। और प्लास्टिक वस्तु के निर्माण किसमें आएगा, प्लास्टिक उद्योग में। तो द्वितीय क्रियाकलापों में हमने 10 उद्योग है, जितने भी उद्योग है उनमें 10 उद्योगों को क्या किया है, मुख्य कन्वर्ट किया है, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मतलब जितने उद्योग, जितनी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, विनिर्मित वस्तुएं, उन विनिर्मित वस्तुओं को हमने, जैसे वस्त्र है तो हम कई प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, सारे वस्त्र किसमें आ गए, वस्त्र उद्योग में आ गए। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं तो किसमें आ गए, इलेक्ट्रॉनिक। निर्माण के कार्य जो भी है, XYZ कुछ भी बना है वो किसमें आ गया,
और जितनी मशीनें बन रही है वो किस में आ गया। तो इस प्रकार हमने 10 उद्योगों के अंदर कंप्लीट उद्योगों को यानी द्वितीय क्रियाकलापों को हमने क्या किया है, अध्ययन की दृष्टि से बांटा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर 10 मुख्य उद्योगों को रखा गया है और प्राथमिक क्रियाकलाप से जो उत्पाद मिलने वाले हैं उनको बहुमूल्य उत्पाद में कन्वर्ट करना क्या है, आपके द्वितीय क्रियाकलाप। अब हम देखते हैं जो विनिर्माण है, विनिर्माण शब्द जो हमारा है, इस विनिर्माण शब्द से कि विनिर्माण क्या है और किस चीज को विनिर्माण मानते हैं और वास्तव में विनिर्माण है क्या। तो विनिर्माण का मतलब है निर्माण करना, पुनः निर्मित करना। अभी मैंने आपको बताया कि शारीरिक हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई तकनीकी हो, उसके माध्यम से प्राथमिक उत्पाद जो हमें मिला है उसको हम पुनर्निर्मित कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, विनिर्माण। कई जो अपनी इसमें अपने बुक में भी दिया हुआ है कि हम सोच लेते हैं कि बड़े उद्योग ही है जो विनिर्माण के उद्योग है, बड़े उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग विनिर्माण के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बड़े पैमाने के उद्योग विनिर्माण के उद्योग नहीं हो सकते। सभी प्रकार के उद्योग, चाहे आपके छोटी से छोटी जो वस्तु बन रही है, जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन से लेकर के और बड़ी से बड़ी मशीन बनती है, वो सारे के सारे उद्योग कौन से है, विनिर्माण है। तो विनिर्माण को हम केवल बृहद उद्योग ही नहीं कर सकते, विनिर्माण हर क्षेत्रों में जो निर्माण का कार्य हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण उद्योग। तो ये छोटे भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और आपके बृहद भी होते हैं। तो इसमें दो चीज हो गई, एक तो वस्तु बनाने के लिए क्या चाहिए, उत्पाद, उस उत्पाद को क्या बोलेंगे, कच्चा माल, और दूसरा वस्तु जो बन गई उसको क्या बोलेंगे, तैयार माल या विनिर्मित माल या विनिर्मित वस्तु। ठीक है, ये विनिर्माण होता है। अब हम देखेंगे जो विनिर्माण है वह या उद्योग है वह कितने रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। देखते हैं उद्योग जो है यानी द्वितीय क्रियाकलापों में क्या आते हैं, उद्योग, और उद्योगों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। जो उद्योग है उनके वर्गीकरण की बात मैं करूं तो उद्योग जो है वो सबसे पहले आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर उद्योग को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो कुटीर, एक लघु या मध्यम, एक बृहद। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। एक बार हम तीनों को समझ लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात करूंगा, सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया MSME, ये एक्ट आया था 2006 में। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो सरकार है उसने अपने कोरोना के दौरान जो एक बजट पेश किया था उसमें इस सेक्टर के जो उद्योग थे उन सबको क्या दिया था, प्रोत्साहन के लिए एक नवीन रूपरेखा प्रदान की थी। MSME क्या होता है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। अब ये हिंदी में नाम क्या है, सूक्ष्म, माइक्रो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्यम उद्योग, व्यवसाय, उनके लिए एक्ट आया था। और इसकी परिभाषा ही बदल दी थी अभी गवर्नमेंट ने कि इस MSME एक्ट के दौरान जो अभी लेटेस्ट में जो इसकी परिभाषा बदली गई है उसमें परिभाषा बदलने के लिए निवेश और टर्नओवर दोनों मतलब आ गया। निवेश की बात करें तो जो
माइक्रो है 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, जो स्मॉल है 10 करोड़ 50 करोड़, जो मीडियम है 50 करोड़ और 250 करोड़। इस प्रकार सरकार ने जो एक्ट 2006 MSME एक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, उसके दौरान नई परिभाषा वर्तमान विधि है। तो उद्योगों के विकास के अंतर्गत देखें तो उद्योगों में प्रारंभ में जो निवेश की राशि थी या टर्नओवर था वो कम था, लेकिन वर्तमान में निवेश और टर्नओवर दोनों ही क्या है, बढ़े हैं। साथ ही साथ सरकार उद्योगों के विकास के लिए जो उद्योगों को मंदी झेलनी पड़ रही है उसके लिए भी है सरकार प्रयास कर रही है कि ये दूर हो। एक बार हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, ये प्रश्न यहाँ से जो प्रश्न आते हैं तो उद्योग की स्थिति के आधार पर प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे एक बार प्रश्न पूछा, कुटीर व लघु उद्योग में जो निम्न आधारों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आधार क्या था? एक तो निर्माण क्षेत्र, एक आधार था तकनीकी। एक तो क्या था, निर्माण क्षेत्र, और एक क्या था, तकनीकी। दो आधार। अब हम तीनों उद्योगों को एक बार देखते हैं। कुटीर उद्योग वह उद्योग है जिसमें जो उद्योग की रूपरेखा है वो कहाँ तैयार की जाती है? घर पे, यानी सारा काम कहाँ होता है? घर पे होता है। श्रमिक जो है वो कौन होते हैं? घर के सदस्य। मतलब कोई भी बाहर का या कोई वेतनभोगी इसमें काम नहीं करता। तकनीकी की बात है तो तकनीकी कैसी है? घरेलू है। तकनीकी कैसी है? घरेलू है। और जो उत्पाद उत्पन्न करते हैं वो स्थानीय उत्पाद, स्थानीय आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। स्वयं की आवश्यकता पूरी होने के बाद में क्या होते हैं? उसको ये वितरित करते हैं, बेचते हैं, विक्रय करते हैं। अब तकनीकी कैसी है? स्थानीय है। उत्पाद जो है वो स्थानीय है। तकनीकी कैसी है? तकनीकी है घरेलू। सभी उद्योगों में बस ये घर के सदस्य। तो कुटीर उद्योग क्या हुआ? घर के सदस्य मिलकर घर पर ही घरेलू तकनीकी के माध्यम से, चाहे वो कुछ मशीन हो चाहे हस्तकलाओं के माध्यम से वो वस्तु का निर्माण करें। स्थानीय क्षेत्र से क्या लाते हैं? वो कच्चे माल। और स्थानीय क्षेत्र में ही क्या करते हैं? वो बाजार लगाते हैं, विक्रय करते हैं। यह उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग। अब लघु उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग से हटकर जहां पर बाजार क्षेत्र है, जहां पे उद्योग है वो घर से बाहर लगाया जाता है, मशीनों का प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होगा। और मशीनों के प्रयोग के साथ साथ जो श्रमिक होते हैं वो वेतन वाले होते हैं। वेतन वाले श्रमिकों की संख्या की बात कर लो आप, श्रमिकों की संख्या कितनी है? 10 से 20, अधिकतम 25 सदस्य करके जितने हो गए। और इसमें 50 सदस्य है, 50 से 100 सदस्य काम कर सकते हैं। तो एक प्रश्न जो आपका निर्माण क्षेत्र या घर है और घर से बाहर बाजार क्षेत्र हो सकता है, कोई भी कच्चे माल के स्रोत का क्षेत्र हो सकता है। तो तकनीकी की बात करें तो घरेलू तकनीकी है, और यहाँ मशीनी का तकनीकी, सामान्य तकनीकी है, विशिष्ट तकनीकी इसमें नहीं होती है। और श्रमिक है वो कुशल नहीं होते हैं, इसमें कुशल नहीं होते हैं। इसमें कौन होते हैं? मुख्यतः अपने घरेलू जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से काम करते करते क्या हो जाते हैं? अपने आप कुशल हो जाते हैं। जैसे मानो जुलाहे हैं, वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, और जुलाहे जो वस्त्र निर्माण कर रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो ट्रेंड श्रमिक है, जो ट्रेंड होता है उससे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कुशल श्रमिक हम उनको कह सकते हैं। हालांकि कुशलता उन्हें कैसे आई है? पीढ़ी दर पीढ़ी आई है। तो यहाँ
जो श्रमिक है वो कैसे होते हैं, अर्ध कुशल श्रमिक काम करते हैं। वर्तमान की स्थिति में बताऊं आपको कि लघु उद्योग है जिसने बहुत सारे प्रदेश है उनमें क्या रोजगार के अवसर को प्रदान किए हैं। लघु उद्योगों ने, लघु उद्योग किया है रोजगार के अवसर क्या किए हैं, प्रदान किए हैं। क्योंकि यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिक जो है वो क्या प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग बहुत जगह लगे हुए हैं जिससे क्या है ज्यादा लोग भी रोजगार प्राप्त करते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई बाजार क्षेत्र हो या कोई शक्ति के स्रोत हो या कोई कच्चे माल के स्रोत हो। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग है वो स्थापित किए जाने के कारण आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। तो कौन से उद्योग हो गए आपके, लघु उद्योग। अब हम बात करें बृहद उद्योग, तो बड़े पैमाने के उद्योग जितने भी हैं उन बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशिष्ट कारकों की आवश्यकता है। क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग है वो विशिष्ट स्थिति या अवस्थिति के बगैर स्थापित नहीं हो सकते। तो बड़े उद्योगों की अवस्थिति के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो वैसे तो सारे उद्योग है उनके लिए हमें मोस्टली क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, तकनीकी चाहिए, बाजार चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन से उद्योग कैसे हैं, किस प्रकार से वो स्थापित होते हैं उसके लिए क्या चाहिए देखते हैं। तो दोनों समझ में आ गए, कुटीर उद्योग क्या है और लघु उद्योग क्या है। अब जो 4 नंबर का प्रश्न आता है वो आपको यहाँ से कि बृहद उद्योग है उसकी अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। तो ये कंप्लीट वर्गीकरण है, उसके पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार कि हमें कोई भी बड़ा उद्योग है स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, एक तो कच्चे माल के स्रोत चाहिए, एक उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, श्रमिक चाहिए, कुशल चाहिए, सस्ते चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमें शक्ति के स्रोत चाहिए, बाजार चाहिए, सरकारी नीतियां अगर नहीं होती ना, सरकारी नीतियों की अवहेलना करते हैं तो उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती। क्लियर। यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और बता दूं, कुटीर उद्योग से एक प्रश्न आता है कि स्वच्छंद उद्योग कौन से हैं, स्वच्छंद उद्योग। क्योंकि कुटीर उद्योग में अधिकांश तो उद्योग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, पर्यावरण के हितैषी होते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। वैसे स्वच्छंद उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग का एक रूप है जिसके दौरान जो स्थानीय कच्चे माल के आधार पर और स्थानीय मांग के आधार पर जो लोग हैं वो अपने स्थानीय क्षेत्र में जाकर वस्तु को इकट्ठा करते हैं। जो भी प्रकार की वस्तु मिल गई, कच्चे माल का कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी प्रकार की वस्तु मिल गई उसको भी बना दिया और बना करके उसी क्षेत्र में बेच दिया। दूध इकट्ठा करके और बेचना, ठीक है, बांस इकट्ठा करके उससे कुछ झाड़ू वगैरह बना के बेचना, टोकरियां बना के बेचना, जो कुछ वस्तुएं मिल गई उसको ही क्या करें, प्राप्त करके और उससे क्या बना दिया, वस्तु बना दी और बेच दिया। तो इसमें यह उद्योग किसी भी कच्चे माल के कल पुर्जे पर आधारित नहीं है, ये पर्यावरण का मित्र है और आसपास में स्थानीय क्षेत्र में ही लोगों को क्या मिलता है, इससे स्थानीय क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती है। तो कौन सा उद्योग कहलाएगा, स्वच्छंद उद्योग। तो कुटीर, लघु और बृहद उद्योग हमने देखे। अब इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार, वर्गीकरण का दूसरा आधार कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के
आधार पर उद्योग। पहला कौन सा देखा था हमने? आकार के आधार पे। दूसरा कौन सा देख रहे हैं? कौन सा देख रहे हैं? कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल कौन सी कैटेगरी का है उसके आधार पर हम देखते हैं उद्योगों को। तो जैसे पहला, अगर मान लो कच्चा माल है वो आपके पशु आधारित है, वन आधारित है, खनिज आधारित है, रसायन आधारित है, कृषि आधारित है। एक एक को करके देखते हैं। फिर पशु आधारित उद्योग यानी पशु जो है उससे मिलने वाला जो कच्चा माल है उसके आधार पर उद्योग बनता है, उससे पशु आधारित उद्योग कहेंगे। कॉमन बातें हैं जिसमें जैसे मान लो पशु से क्या मिलता है? चमड़ा, तो चमड़ा उद्योग हो गया। पशु से ही अब हाथी दांत कहाँ से मिलेगा साहब? पशु से, तो हाथी दांत उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग है, हाथी दांत उद्योग है। ये कौन से? पशु से आधारित उद्योग है। इसके अलावा वन आधारित देखें तो वनों से प्राप्त क्या क्या होता है? हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। हमें वनों से क्या मिलता है साहब? कागज मिलता है, कागज उद्योग भी आ गया, ठीक है। और वनों से हम क्या प्राप्त करते हैं? औषधि प्राप्त करते हैं, औषधि उद्योग हो गया, ठीक है। तो वनों से हम जो भी उत्पाद प्राप्त करेंगे वो कौन से होंगे? वन आधारित उद्योग। अब बात करें खनिज, तो खनिज आपको पता है दो प्रकार के हैं। एक तो कौन सा? धात्विक, एक तो कौन सा है? धात्विक, एक कौन सा है? अधात्विक। तो धात्विक उद्योगों की बात करें तो सीधी सी बात है, धातु अंश दो प्रकार के, लोहा भी है, एलोहा भी है। तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, आभूषण उद्योग, ठीक है। इसके बाद आध्यात्मिक उद्योगों की बात करूं तो आध्यात्मिक उद्योग में जैसे सीमेंट उद्योग, इमारती पत्थर उद्योग, ये क्या हो गया? ये है आध्यात्मिक। रासायनिक की बात, जितने भी केमिकल है वो सारे रासायनिक उद्योग में। रासायनिक उद्योग में, रसायन आधारित में जैसे आपके पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल्स, आपके जो नायलॉन के वस्त्र है, वस्त्र उद्योग में नायलॉन के वस्त्र है वो किसमें आएगा? इसी में आएगा। तो रसायन आधारित जैसे आप खाद जितनी भी है, खाद जो खाद है, दवाइयाँ है, दवाइयाँ बनती है, वो सारे किस में आएंगे? रसायन उद्योग में। अब कृषि आधारित उद्योग में, कृषि है जैसे मान लो कि आपके कपास से क्या बनाएंगे? सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र उद्योग किस में आएगा? कृषि आधारित में। चीनी उद्योग किस में आएगा? कृषि आधारित में, ठीक है। और जो भी आपके अभी ये खाद्य प्रसंस्करण के दौरान खाने की वस्तुएं बढ़ती है वो भी है उसमें कृषि आधारित उद्योग में आती है। तो हमने कच्चे माल के आधारित उद्योग देखे थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत उद्योग, वन आधारित उद्योग, इमारती लकड़ी उद्योग है, कागज, औषधि, खनिज में धात्विक और अधात्विक, लोहा, तांबा, आभूषण उद्योग, सीमेंट, इमारती पत्थर वगैरह। और इसमें रसायन में पेट्रोकेमिकल है, वस्त्र है, दवाइयाँ वगैरह। कृषि में सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं
अगला वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पे और उत्पाद और उत्पादन के आधार पे। पहले तो उत्पाद या उत्पादन। उत्पादन के आधार पे दो प्रकार के हैं। एक तो आपके आधारभूत उद्योग हो गया, आधारभूत उद्योग। एक आता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत उद्योग है ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योगों के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाए। ऐसा उद्योग जो दूसरा उद्योग जो होता है उसके अंतर्गत कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाए, वो कौन सा होता है? आधारभूत उद्योग। जैसे हम आधारभूत उद्योगों के अंदर लोहा इस्पात उद्योग को उपयोग में लोहा इस्पात उद्योग को गिनते हैं। जो अन्य लोहा इस्पात की जो बनी जो मशीनें हैं वो अन्य उद्योगों के लिए क्या है? कच्चे माल का रूप लेती है या कच्चे माल का स्थान लेती है। तो क्या होगा? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। प्रश्न आता है लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है या धुरी उद्योग है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका आंसर ये है कि ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा वर्तमान में जो आधारभूत उद्योग की गणना में आ रहा है वो है सीमेंट उद्योग, जो लोहा इस्पात उद्योग के साथ साथ इसकी गणना में आ रहा है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग वो है जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता की जितनी वस्तुएं बनती है वो सारी, जैसे खाने पीने की कोई वस्तुएं है या कोई छोटी अपनी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जो भी है वो कौन सी आएगी? उपभोक्ता की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रही है, वो कौन सी आएगी? उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ब्रेड उद्योग है, टोस्ट उद्योग है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग है, ये सारे। अब इसके बाद मैं बात करूं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम तीन भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक तो निजी, समझ में आ गया होगा, इस पे स्वयं का स्वामित्व है, वो क्या होगा? निजी। दूसरा सार्वजनिक। सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं जिसमें कंपनी और सरकार, कंपनी और सरकार या कोई भी फर्म, कंपनी या कोई व्यक्ति निजी या सरकार दोनों होती है, लेकिन अधिपत्य दोनों के शेयर है लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकार का है। वो कौन सी है? सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां। अगला संयुक्त। ऐसी कंपनियां, ऐसे उद्योग जिसमें दोनों का स्वामित्व निजी या कंपनी, दो कंपनियों का, या सरकार का या निजी कंपनी का। भाई दो कंपनियां हो सकती है, निजी हो सकता है, निजी और कंपनी हो सकती है, सरकार या कंपनी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है? दोनों के बराबर शेयर है और दोनों का बराबर अधिकार है, नियंत्रण का भी दोनों का बराबर का अधिकार है। तो वो कौन सा कहलाएगा? संयुक्त। सार्वजनिक कंपनी सरकार, लेकिन अधिकार किसका? सरकार का, निजी में स्वयं का। तो इस प्रकार से हमने आज उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा। आकार के आधार पे कुटीर, लघु और बृहद, कच्चे माल, कृषि है, पशु है, वन उत्पाद है, खनिज है, रसायन है। उत्पादन के आधार पे एक तो आधारभूत उद्योग है, एक उपभोक्ता वाला है, स्वामित्व के आधार पे निजी, सार्वजनिक और संयुक्त है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग, जिसके अंदर हम अपने विश्व के अंदर जो अपने बड़े पैमाने के उद्योग है उनकी स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।